हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू लिव हैप्पीली अलोन। ये टॉपिक मेरी तरफ से नहीं आया है, ये आपकी तरफ से आया है। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने मुझे लगातार ईमेल्स भेजे हैं। बहुत बार बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी जो उम्र है वो 32 साल 35 साल हो गई है, हमारी शादी नहीं हुई है। सो ऐसा लगता भी नहीं है ज़माने को देखते हुए शायद हमारी शादी भी होगी। तो कैसे हम अपने आप को अब आदत में डालें कि हमें अगर जीवन में अकेले रहना है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारी उम्र है वो 34-35 साल है और अब शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी टूट सकती है। तो अब इतने सालों में जो हमारी आदतें रही हैं किसी के साथ रहना या जीवन साथी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना, लेकिन अब वो टूट रहा है। तो कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाएं कि अकेले में भी हम खुश रह सकें। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमें वो पार्टनर, वो प्यार कभी मिल ही नहीं पाया जिसकी हमें तमन्ना थी। तो क्या शायद जिंदगी भर वो ना मिल पाए, तो क्या ऐसे ही हमारा पूरा जीवन कटेगा? क्या हम एक तरीका नहीं सीख सकते कि अकेले में भी हम खुश रह सकते हैं? तो अगर कोई भी ये समस्या आपके उसमें है और आप 30 से 45 साल के अंदर हैं, वैसे तो कोई भी देख सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली 30 टू 45 ईयर्स को मैं आज टारगेट करना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा। और मैं ये ज़रूर बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दैट हाउ टू लिव हैप्पीली अलोन। शुरू करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में भी जवाब छुपा होता है, हाउ टू लिव हैप्पीली अलोन। तो पहले तो अलोन को समझेंगे, फिर हैप्पीनेस को समझेंगे, फिर जिंदगी को समझेंगे, और शायद जब इन तीनों तर्कों को साथ में जोड़ सकें तो हमें असलियत में समझ में आएगा कि हमें कैसे जीना है। जिंदगी भर हमें एक बात सिखाई जाती है बचपन से लेकर जवानी तक। सबसे पहले तो माँ बाप का प्यार, फैमिली, हम सब साथ में रहे हैं, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि एज ह्यूमन बीइंग हमें एक सोसाइटी और एक हमें ग्रुप में रहना है, साथ में रहना है। एज एन एनिमल हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे ही है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। वी आर सोशल बीइंग्स, इस चीज से आप भाग नहीं पाएंगे। इवन इफ यू आर नॉट लिविंग विद एनीबडी, स्पेशली पार्टनर, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड कलीग्स, यू नीड फॉलोअर्स। इफ यू एवर नोटिस कोई रिलीजियस गुरु जिन्होंने जिंदगी में सब छोड़ छाड़ भी दिया हो, लेकिन स्टिल दे आर नॉट अलोन, दे आर विद देयर फॉलोअर्स एंड लिविंग देयर लाइफ। बहुत ही कम देखने को मिलता है, शायद 1% ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने ये साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के माइंडसेट को भी चेंज किया है और कंप्लीट अलूफनेस और अलोननेस में कहीं कैलाश के किसी पर्वत में अकेले जी रहे हों। क्या हम सब उस माइंडसेट तक पहुंचना चाहते हैं? पर्सनली मैं नहीं पहुंचना चाहती। I think it's very difficult also, and it needs a different type of energy and different type of a purpose. I don't think so I had that purpose in my life, so I don't want to touch that part. But let's talk about something here जहां पर हम एक आम जीवन जीते हुए, अपनी परेशानियों को जीते हुए, आम मर्रा जिंदगी में कैसे इस अकेलेपन को डील करेंगे और खुश रह सकते। अकेले होना और अकेलेपन में अंतर है, जैसे कि अलोन और लोनलीनेस में। अकेले होना कोई बहुत गलत बात भी नहीं है, कोई नेगेटिव बात भी नहीं है, कोई दुख की बात भी नहीं है, लेकिन अकेलापन जो फीलिंग है लोनलीनेस की, इससे हमारा मानसिक संतुलन काफी बिगड़ जाता है। लोनलीनेस को समझने के लिए हमें डर को समझना पड़ेगा। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। क्यों हमें अकेलेपन से डर लगता है? क्यों हमें पीछे रह जाने से डर लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हम अपने एंसेस्टर्स की तरफ चलें, अपनी एवोल्यूशन की तरफ चलें, तो पुराने ज़माने में जब कोई एक ग्रुप जो होता है वो अपने साथी को छोड़ देता था, तो खाना, पीना, रहना, शिकार, इसकी वजह से वो अकेले मर जाते थे। तो इवोल्यूशनली, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में यही आया हुआ है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम मर जाएंगे। एंसेस्टर्स टू एंसेस्टर्स वो दिमाग हमारे में ट्रांसफर हुआ, और फाइनली जब हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ रहा है या हमारे आसपास लोग नहीं है बात करने के लिए, तो हमें वही डर से, वही हमारी जो मेमोरी होती है वो हिट करती है इवोल्यूशन से, और हमें लगता है कि हम यहाँ मर सकते हैं।
इसलिए हमें अकेलापन इतना ज़्यादा काटता है और उसको उससे बचने के लिए हम वो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम कर जो फैसिलिटी है। नंबर 1 इज़ सोशल मीडिया जिसमें हम बेसिकली हम उसको फेस नहीं करना चाहते। फ़ियर इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको फेस नहीं करना चाहते, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। मास्क करते हैं सोशल मीडिया कंज़प्शन से, रील ज़्यादा देख रहे हैं, मूवीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ भी जो हमारे अकेलापन को खा जाए, जिसमें हम अकेला फ़ील ना करें। पोर्नोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। एंग्रीनेस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वे थ्रू व्हिच यू हाइड योर अकेलापन। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना एंड देन अपना पॉइंट प्रूव करना, डोमिनेशन, नार्सिसिस्टिस, बहुत टर्म्स हैं। इनफैक्ट इसका कोई एंड ही नहीं है। बेसिक आइडिया आपको बता दिया। अगर माँ-बाप भी बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं आजकल तो वो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। हर कोई आजकल बच्चा हो या माँ-बाप हो, हर कोई मोबाइल एडिक्शन में है। क्योंकि आप देखें ना बहुत ईज़ी है, छोटा-सा डिवाइस है, जेब में आ जाता है, सस्ता-सा इंटरनेट है, दुनिया भर की including my video, everything is available to you on your fingertips. It's so bloody accessible. क्यों नहीं लोगे आप? अभी आजकल इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं इसमें खाना खाने के लिए आप रेस्टोरेंट में से खाना मंगवा सकते हैं। पहले आपको नीचे जाना पड़ता था घर में, फिर आपको गाड़ी ऑन करनी है, साइकिल या पैदल मेहनत करते थे और जाते थे किसी रेस्टोरेंट में और खाना लेके आते थे। अब तो आपको उस एप्लीकेशन में क्लिक करना है और भैया लेके आएँगे, डिलीवरी बॉय लेके आएगा आपके लिए। लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है और इसी ईज़ीनेस की वजह से हमारे पास मास्किंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जितने ज़्यादा मास्किंग के ऑप्शंस होंगे उतनी ही डिले हम इस फ़ियर को देखने में करेंगे और जितना डिले हम करेंगे लोनलीनेस उतनी गहरी, गहरी, गहरी खाई बनती जाएगी, इन्फिनाइट खाई। पूरी प्रॉब्लम ही यहीं से है कि जब हम देखते नहीं हैं कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। आज ये वीडियो आपको अकेले रहने की विधियां सिखाएगी कि कैसे हम ऑन अ डेली बेसिस कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि हम अकेले में खुश रहना सीख जाएं कि धीरे धीरे कुछ महीनों में कुछ सालों में ये हमारी आदतों में कन्वर्ट हो जाए और हम इतना ज्यादा इमोशनल लेवल पे किसी पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी पे एक्सट्रीम लेवल डिपेंडेंसी शो ना करें। अगर आप बात करते हैं लोनलीनेस की जिसको हम बोलते हैं अकेलापन जो कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल तीनों रिस्पेक्ट में है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग से अगर परेशानी हो रही है तो वो शारीरिक स्तर में दिखने लग जाती है जैसे कि हार्ट बीट रेस होना, सीने में जलन होना, सर में दर्द होना, स्वेट होना या इन जनरल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, ओवर थिंकिंग हो जाना। अभी आपको ये भी समझ में आ गया है कि क्यों हम किसी पे डिपेंडेंसी नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये नहीं होंगे हमारे जीवन में तो हम मर सकते हैं या मेरा अकेला क्या होगा या मैं खुद को कैसे मैनेज कर पाऊँगी या मैनेज कर पाऊँगा। पूरा पॉइंट यही है, अगर आप खुद को मैनेज करना सीख जाएँ, तो शायद इतनी तकलीफ आपको नहीं होगी। बहुत बार हमारे पार्टनर हमें धोखा देके चले जाते हैं, बहुत बार हमारे पार्टनर वक़्त के साथ उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बार हमारे पार्टनर जिनको हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आए, उस सोसाइटल प्रेशर की वज़ह से हमारी लाइफ़ में एंटर नहीं हो पाते हैं। और बाहर बहुत बार शादी होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। बहुत बार शादी नहीं हो रही है इसलिए भी खुश नहीं हैं। तो सारी परेशानियों का जो एक सोर्स कॉमन मिलता है वो है आप, मैं, हम सब, जिनके साथ हो रहा है। ये इंसान एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, वो है खुद में। इस चीज़ को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट बेसिकली यही रियलिटी है। सारे रिलीजन सब कुछ हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ही अच्छा महसूस होता है। अगर हम डोनेशन करते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं या मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जो हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं, वो घूम के हमें खुद मिलता है और इसीलिए हम अच्छे काम भी करते हैं, क्योंकि हमें खुद सुकून चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेज़र गेम है। इस पे कभी हम दूसरे टाइम कभी बात करेंगे, अभी इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं 27 26-27 साल की थी, तब मुझे ये लोनलीनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। मैंने हमेशा इसको इग्नोर किया, पार्टीज़ में जाके, पैसा खर्च करके, सोशल मीडिया पे रैंडम लोगों से बात करके, डेटिंग एप्लीकेशन यूज़ करके और ये और गहरा और मज़बूत और खोखला होता गया। एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगी, ऐसे नहीं रह पाऊँगी। कोई भी इंसान बचपन से स्ट्रॉन्ग होके नहीं आता है। लेकिन अगर आपने अपनी आप को एक बार देख लिया और आप समझ में आ गया कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, तो शायद हम ठीक हो सकते हैं।
मोस्ट ऑफ टाइम हमारे प्रॉब्लम का सोर्स कोई और होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स या हमारे एक्स या हमारे कलीग्स या हमारे बॉस। हमेशा ही 90% हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा कोई और ही होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वीडियो में कि हर प्रॉब्लम आपसे शुरू होती है। आप ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। किसी और को बदलना आपकी बस की नहीं है, क्योंकि हम खुद को भी नहीं बदल पाते हैं। लेकिन हाँ, खुद को बदलने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो ज़रूर की जा सकती है। अब वक़्त के साथ खुद को भी बदला जा सकता है। धीरे-धीरे वक़्त बदला और कोविड आया। काफ़ी साल निकल गए थे, फिर कोविड आया। आई मीन कोविड में तो मैं ऑलमोस्ट व्हाट 30s, अपने 30s में एंटर कर रही थी। वो एक ऐसा टाइम आया जब कैंट में नेट नहीं आ रहा था। एक ऐसे घर में थी मैं जिसमें कम से कम 500 मीटर के दायरे पे मेरे अलावा कोई रहता नहीं था। बिल्कुल जंगल फ्रेम में थी मैं। बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। राशन-वाशन सब फौजी ट्रक से घर पे पहुँचता था। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा सवाल करे, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी तो ऑलमोस्ट बचपन से फॉलो कर रही हूँ। बट वहाँ मुझे लगा कि क्या फ़ायदा हुआ इतना स्पिरिचुअल बनने का, जब एट द एंड हम अपने साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं और इतनी ज़्यादा अर्ज है हमें किसी के साथ रहने की कि हम हर दिन डिप्रेस रहते हैं और परेशान रहते हैं और बेकार रहते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इतने ध्यान का, इतने मेडिटेशंस का? क्या फ़ायदा हुआ इतने बड़े-बड़े लीडर्स को सुनने का? क्या फ़ायदा हुआ इतने कोर्सेज़ करने का? मेरे दिमाग में ये चीज़ें बहुत आती थी, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। And I remember that day where I think the nature has forced me to get into this because I have no option. नेट ही नहीं था, तो ऑप्शन ही नहीं होते थे कि वाईफाई चला गया था। ऑप्शन ही नहीं था कि मैं मास्क कर लूँ, पुरानी कुछ मूवीज़ अपने जूनियर से माँग लेना, उनसे भी मिल नहीं पाते थे, तो कैसे-तैसे वो भिजवाते थे। वो देख लेते थे दिन में थोड़ा-सा। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम, पहली बार इतना टाइम खुद के साथ स्पेंड किया, शायद कभी ना किया हो। उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाती थी और जहाँ नेट आता था वहाँ पर मैं डाल देती थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जस्ट टू मेक पीपल सी कि हम वर्कआउट कर सकते हैं, बट क्योंकि नेट नहीं था तो इतना अपलोड हो नहीं पाता था। आई स्टार्टेड डूइंग योगा स्ट्रेचेस। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो करना था। हाथ पैर में खुजली लगती रहती थी। आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट ऑफ शायरियाँ, पोएम्स। आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग। आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशंस इंटेंस। कभी-कभी मेरे मेडिटेशन डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे के भी हो जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग अ लॉट विथ नो ईयर प्लग्स, no earphones, no headphones, no music, nothing. Just me and me, just walking. Thinking about my life, thinking, what am I doing to my life? Thinking, am I even happy or whatever I'm doing? Am I at the happier space? What I'm supposed to do in future? Why I'm not happy? Why my relationships are not that good? Is it my fault? Is it their fault? Because most of the time in my life, I started blaming other person for the fail of a relationship. But then I realized very brutally that it is my issue and I have to work a lot on this, a lot. No matter if somebody cheated, if somebody doesn't cheat it does not matter at all. If I knew that also, I could have just left it starting May. I could have saved my mental peace, but नहीं, मैं भी लगी रही। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑब्जर्व करी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न, उन लोगों के बहुत बचपन के नेगेटिव पैटर्न्स भी याद आते थे मुझे। कि मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ क्या किया, कैसे व्यवहार किया, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मैंने कैसे बिल्कुल ही उनसे बात करना छोड़ दिया। इंटेंशनली नहीं था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा फक्ड अप थी अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। शायद वो इनडायरेक्टली हो गया मुझसे। They used to call me, but I just ignore all my, because the college was not a very good experience for me. So I used to just ignore all of them. Then I realized and I contacted again, but few have left, few were there. And जो left हुए उनसे भी वापस कोविड के दौरान बात होना शुरू हुई थी. They used to express their heart out that they didn't like the way I reacted, and we reconcile. I realized there are a lot of issues in me, and I try to be friends with me. मैं अपने से दोस्ती शुरू कर दी मैंने यार। बहुत ज़्यादा मैं अब खुद से बात करने लगी थी। मैं खुद से
पूछने लगी थी एम आई फीलिंग ओके। मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर होने लग गई थी रिगार्डिंग एवरीथिंग इन माई लाइफ, वेदर इज माई फ्यूचर, माई करियर। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होने लग गई मैं इन 7-8 मंथ्स। मेडिटेशन में तो अलग ही लेवल पे जा चुकी थी मैं, बिल्कुल मेरा लेवल ही बहुत अलग हो गया था, बहुत अच्छे एक्सट्रीम लेवल पे थी मैं। और आई थिंक मेडिटेशंस में मैंने अपने ट्रॉमा हीलिंग किया, मेडिटेशंस में मैंने अपनी ये पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में लोनलीनेस से मुलाकात करी अपने ध्यान के अंदर। मैं बस बैठती थी, आंखें बंद करती थी और मैं सोचती थी कि किस बात को सोचने से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज़ लोनलीनेस फ़ियर होता है। ये बात मुझे समझ में आई एक जानवरों को देख के, कुत्तों को देख के मुझे बात समझ में आई कि दे ऑल्सो फील लोनली व्हेन दे आर रियली अलोन एंड फियर दैट नोबडी विल फीड देम एंड लव देम। दे ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ लोनलीनेस। तो ये मुझे डॉग्स जो आस-पास घूमते थे उनको देख के समझ में आता था थोड़ा बहुत। मैंने अपने फ़ियर पे काम किया, तो मैं वो इमोशंस लेके आती थी बार-बार अपने मेडिटेशंस में, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। पहली बार तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी तीसरी बार मैंने उनको ऐसा देखा जैसे कि कोई इंसान किसी और को दिखता है, बिल्कुल अपने से डिटैच होके। थोड़ी देर में देखने के बाद वो जो इमोशंस थे या मेमोरी थी वो गायब हो गई मेरे बॉडी के अंदर से। और जैसे ही वो मेरे बॉडी के अंदर से गायब हुई, आई रियलाइज़ कि बहुत दिनों तक वो वापस नहीं आ रही है। पॉइंट टू बी नोटेड है। बहुत दिनों तक वो इमोशंस एंड मेमोरी वापस नहीं आ रही है। 10 दिन हो गए, मुझे लोनली फील नहीं हो रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था, मैं हैप्पी थी, मैंने एक रूटीन सेट कर दिया था। मैं वर्कआउट करती थी, मैं स्ट्रेच करती थी, फिर मैं कहानियाँ लिखती थी, फिर मम्मी से बात करती थी, मैंने कुकिंग सीखी, खाना बनाना सीखा जैसे-जैसे करके। मतलब आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड डूइंग गार्डनिंग, नेचर से बहुत ज़्यादा मेरा लगाव शुरू हो गया। कीड़े-मकोड़े सब कुछ अच्छे लगने लग गए मुझे। मुझे मेरी कंपनी बहुत अच्छे लगने लगी। लेकिन अचानक से कुछ दिनों के बाद, 14-15 दिन के बाद, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा अब तो सब सही हो गया। अच्छा है। आई यूज्ड टू जस्ट, मैं तो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ ही रही थी सोच के इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा चल यार लास्ट चांस और देते हैं, और देन लास्ट चांस में ये सब चेंजेज़ आए बॉडी के अंदर। फिर मैंने छोड़ दिया सोच के कि सब कुछ ठीक हो गया। फिर दोबारा उस लोनलीनेस ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि शायद मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ, बट मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अगेन आई फील क्वाइट लोनली एंड अलोन इन माय लाइफ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पास घर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पार्टनर की जो एक चाहत है वो नहीं थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑप्शंस नहीं थे या मेरे पास है नहीं लोग जो मुझे अप्रोच नहीं करते। क्लिक नहीं होता था कभी। क्योंकि हमारा दिमाग बदल रहा है, हम एक अलग दिमाग में जा रहे हैं, हमारा सोचने का तरीका बहुत इगैलिटेरियन है, बहुत खुल के सोचते हैं, बहुत ही फ्री होके सोचते हैं, बहुत इक्वालिटी में सोचते हैं। सेम टाइप का दिमाग मिलना स्पेशली इस दुनिया में, वो ऑपोजिट सेक्स में बहुत बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा जो लड़के मिलते थे वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं या एक ही तरफा ज़िंदगी को चलाने वाले हैं, हम बहुत लिबरल है। So finding that perfect partner for you is way too hard. So I realized कि I again get into the same part. मैं दोबारा वहीं फंस गई। अब मुझे रियलाइज हुआ ये तो बेकार है, ऐसा क्या है, लोग कहते हैं मेडिटेशंस के असर तो होते हैं, वो कंपलसरी हो जाते हैं, ये हो जाता है। आई रियलाइज एंड स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस अगेन। मैंने दोबारा शुरू कर दी। मैंने दोबारा शुरू करी, मैं दोबारा ठीक हो गई, फिर मैं दोबारा चली गई। ये 1-1.5 साल तक चला बाय द वे। देन आई रियलाइज कि मुझे लगातार प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सी इस बार मैं 90-100 दिन का एक चैलेंज लेती हूँ। लेट्स से कि कब तक चलता है। आई रियलाइज 90-100 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिफ्रेमिंग मार दी है। और उसके बाद 1-1.5 साल तक मुझे ये फील नहीं हुआ। 1-1.5 साल तक फिर हुआ मेरे साथ। फिर मैंने प्रैक्टिस करी, फिर ये खत्म हुआ, फिर हुआ, फिर खत्म हुआ। आज का सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। आई एम कंप्लीटली लोनली फ्री। It takes time. For me, it takes more than 5 years. But I'm lonely free. Most of my friend circle who are married or who are not married, they're lonely. No matter how they show that they're happy or whatever they do, I know that they're lonely. I know उनकी बातों में, उनके शब्दों में आ जाता है. Whenever they meet people, they are very excited. And I know दुख मिलना है उनको, पर मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो मेरी लाइफ नहीं है। प्लस मैं इतना ज़्यादा हक नहीं जमा सकती किसी की पर्सनल लाइफ में। आई एम लोनली फ्री।
But I live alone. I do have family, parents, but I'm talking about a partner. I realized that, I need not to live alone also. Eventually, after crossing 35, 34, I realized I need not to live alone also. So I started living with my parents. Also, I started making new friends. This year, I made one really good friend. I already have two, three very good friends, childhood friends, very close to me. And I also made a new friend, somebody who's same mental space like me, more mature than me. She's very good. So I realized that I have a capacity to make new friends again. And I'm very happy that I'm meeting the people like me. I can, talk to anybody. I'm quite adjustable person. I can talk to anybody of any type, conservative, non-conservative, सब से बात कर सकती हूँ. But मैं अपने closest circle में सिर्फ अपने से लोग रखती हूँ, जो बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे. So the only way through which you can feel happiness being alone is practices. ये पूरी वीडियो का तर्क यही है. दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज आपको मदद नहीं कर सकती. ट्रस्ट में हमने सब कुछ करके देख लिया है. एवरीथिंग, एवरीथिंग. सो चाहे आप डेट कर लो, आप कैजुअल कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये नहीं जाता. लोनलीनेस को मैंने एक नाम दिया है ब्लैक होल, विच इज अ ब्लैक होल इन माई हार्ट. इट्स immense, it's infinite, and the only way through which you can actually fill this black hole is self love. there's no way there is no way. और मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कुछ आपको ये फालतू की ट्रिक बता के, कुछ है ही नहीं. Let's practice a small meditation that you need to do continuously, no matter what, continuously, for time to time to time. Initially, what I did wrong, I just wanted to give you a heads up. I didn't do it regularly. That's the problem. You need to take a challenge of 21 days or 30 days or 60 days or 90 days or maybe 100 days. And continuously, starting from 2 minutes, you can extend it to 20 minutes, all depend upon you. If you want to go guided, you can go guided also. If you don't want to go guided, just do with me whatever I'm doing, learn it and do it by your own. So we are conducting a small meditation here. So I request everybody of you watching me, please close your eyes. अपने शरीर को महसूस करें, उसका वजन, उसकी बाउंड्री, उसका हल्कापन. एक गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे. एक बार और, धीरे धीरे छोड़ेंगे. एक बार और, इनहेल, एक्सहेल. यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में जाने वाले, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे. इमेजिन योरसेल्फ एज अ बर्ड. अपने आप को एक पक्षी की माफिक एक दृश्य में लेके आए. आप खुले आकाश में अपने पूरे पंखों को फैला के उड़ रहे हैं, उड़ रही हैं. वो सारी जगहें जो आपने देखी हैं या वो सारी जगहें जो आप देखना चाहती हैं या चाहते हैं, आप इस इमेजिनेशन में लेके आ सकते हैं. आप एक ऐसे पक्षी हैं जो पानी के अंदर तैर भी सकती है, जो हवा में उड़ भी सकती है, जो स्पेस में भी जा सकती है. उसकी कोई लिमिट नहीं है. आप इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल हैं. Imagine water, swimming inside the water, maybe just touching the waves and just enjoying the rest. Moving towards the mountains, कैलाश, सारे पर्वत, नदियां, ना सुंदर दृश्य. अब आप ब्रह्मांड में हैं, स्पेस में हैं. यहाँ से आप सारे के सारे ग्रह, प्लैनेट्स को देख सकती हैं, देख सकते हैं. जो भी प्लैनेट आपका फेवरेट है, आप वहां चले जाएं, आप वहां चले जाएं.
यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा। ये आपका प्लैनेट है, ये आपकी दुनिया है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का खतरा नहीं, आप बिल्कुल सेफ हैं। कोई आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में नहीं डालेगा। आपने ज़िंदगी में कुछ किया हो या ना किया हो, कोई किसी को भी आपके लेबल से या आप कौन हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ सारे जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ आप एग्ज़िस्ट करती हैं या आप एग्ज़िस्ट करते हैं, सिर्फ इसी वजह से वो आपको प्यार करते हैं। आपका जन्म हुआ है, आप इस दुनिया में आई हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करने के लिए, सिर्फ इस वजह से वो आपसे प्यार करते हैं। आपकी रैंक, पद्धति, स्कॉलरशिप, आपने कितनी अच्छी फैमिली बनाई है, घर है, गाड़ी है, आप पे कितने बच्चे हैं, या आपकी शादी टूटी है या चल रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप सुंदर हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आपके शरीर में कोई भी परेशानी है, किसी को कुछ भी लेना देना नहीं। ये आपकी दुनिया है, शांत। अब ऐसी दुनिया में जहाँ नफरत ही नहीं है, वहाँ आप खुद से कैसे प्यार करेंगी, करेंगे। मैं चाहती हूँ इस दुनिया में हम सब कुछ ठीक करेंगे। जो भी ख्याल आपको सबसे ज़्यादा डराता है, उस ख्याल को अपने सामने लेके आएँ। बिल्कुल भी ना डरें, कभी ना सोचें कि कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डर ना रखें। इस दुनिया में उस ख़्याल को सामने लेके आएँ और ऐसा लगना चाहिए जैसे कि पर्दे में कोई सिनेमा चल रही है, ऐसे देखें, उससे दिल लगी ना करें, उसको जज ना करें, उससे जुड़े ना, लेकिन अपने दिल पे नज़र ज़रूर रखें कि हार्ट बीट अगर बढ़ रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे एक थॉट आपके पूरे शरीर को बदल देता है। उस डर को सामने लेके आएँ और देखें। हर सीन को देखें, छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, क्या कपड़े पहने हैं, हाथों में क्या है, क्या बोल रहे हैं, आस-पास क्या है, सब कुछ। घबराएँ ना, डरे ना, कोई बात नहीं। नोटिस करिए कि आप भागे नहीं हैं, आप भागे नहीं हैं। आपने पहली बार हिम्मत करके अपने डर को देखा है। ये डर धीरे-धीरे धुंधला हो रहा है और ये मेमोरी गायब हो रही है। दोबारा देखें और महसूस करें कि ये गायब हो रही है और धीरे-धीरे खत्म हो रही है। खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। इसके पीछे जो पीस छुपा था वो सामने आ रहा है। वो आपके पूरे दिल में फैल रहा है, एक सफ़ेद शक्ति आपके पूरे दिल में फैल रही हो, आपको प्यार दे रही हो। जो घबराहट थी वो अब खुशी, उमंग, उत्साह, जोश में बदल रहा है। देखें पूरा शरीर धीरे-धीरे उस सफ़ेद लाइट में कैप्चर हो रहा है। आप शांत हैं, सैटिस्फाइड हैं, पूरे हैं, ज़रूरत नहीं है, पूर्ण रूप से सैटिस्फाइड है, आनंद में है। मेरे साथ मन ही मन बोले, मैं खुश हूँ,
मैं सेफ हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, मैं खुद की इज्जत करती हूँ, करता हूँ। ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे पूरे शरीर में प्रेम है, मैं खुद में खुश हूँ। मौन में जाए। धीरे धीरे रूम में वापस आए, हाथ पैर हिलाएं हल्के हल्के। जब आपका मन हो शांति से आंखें खोलें और बाहर आए। ओम शांति। जय माँ काली। आई होप दैट यू फीलिंग गुड, लाइटर, बेटर, एंड इसका इफेक्ट भी रहेगा काफ़ी टाइम तक। ये कुछ प्रैक्टिस है, सीख लीजिए इसको। बेसिकली आपको अपने फियर को लेके आना है। जिस बात से रोना आता है, कुछ बात तो होगी ना कोई बात से कोई मेमोरी जुड़ी होती है। कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके साथ मेमोरी जुड़ी ना हो। कोई ऐसा डर ही नहीं है जिसके साथ आपके बचपन के ट्रॉमे ना जुड़े हो, या आपके जवानी में कोई ट्रॉमा आया हो आपको। हर चीज़ से एक मेमोरी जुड़ी है। अगर आप बार बार उन मेमोरीज को देखेंगे तो एज अ नेचर, क्योंकि एज अ ह्यूमन नेचर साइकोलॉजिकली आप झुंड में रहना पसंद करते हैं या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सोशल एनिमल हैं आप। ऐसे ही आपके माइंड की एक फीचर है, जैसे ही आप किसी मेमोरी को देखेंगे वो मेमोरी गायब हो जाती है। अच्छी मेमोरियाँ रिप्लेनिश होती हैं, बुरी मेमोरियाँ गायब हो जाती है। ये चमत्कार है। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोलते हैं। बस यही है। अगर आप 34-35 साल की हैं, लड़की हैं या लड़का है, और आपकी शादी नहीं हुई है, या आप डिवोर्स की तरफ जा रही हैं या जा रहे हैं, समाज क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है वो सब कुछ ध्यान में सुन सकते हैं। डर लगता है कि वो हमें, हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठा देंगे, हमें गलत बोल देंगे। देख लीजिए लोनलीनेस के मेडिटेशन के दौरान, देख लीजिए कि क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। कोई इंसान आपको गाली ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आपको पसंद ना करे, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन कोई आपको पसंद करे, ये भी हो सकता है। आपको प्यार करे, ये भी हो सकता है। अगर हम अच्छी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएँगे, तो बुरी चीज़ों में हमें दुःख बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम अच्छे कमेंट्स देख के खुश महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, तो बुरे कमेंट्स देख के हमें बहुत दुःख होगा। ये भी एक साइकिल है। आप माया से बच नहीं सकते। माया सिर्फ़ खराब नहीं है, माया अच्छी भी है। अपने साथ वक़्त बिताएँ, अपना दोस्त बनें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, एक रूटीन सेट करें। जब तक आप रूटीन सेट नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है। एक रूटीन सेट होना चाहिए मेडिटेशन का, वर्कआउट का। वर्कआउट बॉडी से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए किया जाता है, आपको पता है? बॉडी से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए किया जाता है। जब मेंटल हेल्थ ठीक होती है और कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं बॉडी में, तो वैसे भी खाना का मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहता है, फैट नहीं चढ़ता है शरीर में। फैट चढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस है। और ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस है। आप ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं अगर आप खुश होंगे तो। पता है आपको ये बात? हर चीज़ का जो तोड़ है, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस आता ही उन चीज़ों से है जो हमें डराती हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम कंट्रोल करना चाहते हैं। ज़िंदगी में ये जानना कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं बदल पाएँगे, ये अपने में एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी है, बहुत बड़ी कला है। और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको आप ही के जीवन के एक्सपीरियंस सिखाएँगे कि आपने किसी चीज़ को बहुत बदलने की कोशिश करी, लेकिन आप हार आपको माननी पड़ी, आप नहीं कर पाए, सरेंडर करना ही पड़ा। और किसी चीज़ को बदलने में आपने मेहनत लगाई तो वो सक्सेस हो भी गया। आपको पता चलेगा अच्छा
करियर में अपना बदल सकता हूँ, लेकिन किसी का दिमाग नहीं बदल पाऊंगा या बदल पाऊंगी। जो मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, मैं चाह के भी उनको अपने से प्यार नहीं करवा पाऊंगी। इट्स नॉट पॉसिबल until and unless the time will teach them. And do I wait for that time? कि मैं सच में इतना वक्त इंतजार करना पसंद, शायद मैं तो नहीं करूंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील पीस फ्रॉम इनसाइड, एंड इसका इफेक्ट पूरी बॉडी में, दुनिया की हर चीज़ में होगा, सिर्फ इसमें नहीं, आपके काम में भी होगा, आपके रिलेशनशिप घर वालों में भी होगा, आपकी हेल्थ में भी होगा, आपके माइंड में भी होगा, आपकी प्रोग्रेस में भी होगा, आपके करियर में भी होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी होगा, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी होगा। हर तरफ ये फैलता है। जैसे कि वो डर जो था, लोनलीनेस, वो आपके जीवन में पूर्ण रूप से फैलता है, ऐसे ही जो अच्छा होगा वो भी फैलेगा। चैलेंज लीजिए और इसको करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप शादी नहीं करेंगी तो आप अकेले मर जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप शादी नहीं करते हैं या नहीं करती हैं तो आपको जिंदगी भर दुख को झेलना पड़ेगा, या आप सुकून या जिंदगी के बहुत सारे सुख को नहीं भोग पाएंगी या भोग पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसका प्रूफ मुझे देने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास, अपने घर में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपने दोस्तों की जिंदगी में देखो। सोशल मीडिया से एक फोटो से अपनी पूरी जिंदगी को कंपेयर करना ये गलत है। मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स अगर मैं फोटो में कैप्चर करूं और आपको दिखाऊं और आप उसको देख के बोले मुझे भी अपनी लाइफ ऐसे करनी है, जो कि अच्छी बात है, बट आपकी पूरी लाइफ मेरे एक फोटो से डिफाइन नहीं हो सकती। यू आर यूनिक, यू आर अ यूनिक एलिमेंट। आप अपने में अपने एक्सपीरियंस को जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बट आप अपनी लाइफ को छोटा या खोखला या कम महसूस करने की गलती ना करें। जब मैंने फौज ज्वाइन करी थी, मैं 21 साल की थी। ट्रेनिंग खत्म हुई और 23 साल की हो गई। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ, पूरी फैमिली, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब लोग केरला घूमने गए। 7 दिन की ट्रिप थी और फिर वहां से हम लोग गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बड़ा प्यारा सा होटल हमने बुक किया और उसकी छत बड़ी सुंदर थी। हम लोग वॉक पे जाते थे, कभी कभी मेरा मन करता था वहीं बैठ जाऊं तो मैं वहीं बैठ जाती थी और मैं आकाश में देख के बोलती थी व्हाट नाउ व्हाट। कैन यू इमेजिन, मैं अभी 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट बनी हूँ, अब मेरा दिमाग मुझे बोलता है नाउ व्हाट। मुझे पहली बार अपने दिमाग पे शक हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ, मेरा दिल भी मैं हूँ, मेरा दिमाग भी मैं हूँ, मेरा शरीर भी मैं हूँ। पहली बार मेरी जो रेड फ्लैग की घंटी थी वो मेरे दिमाग की, मुझे यहां पता चली कि ये मैं नहीं हूं। आई मीन आई हैव अचीव द हाइएस्ट आई कैन एट दैट एज। हमारे देश में एक हाइएस्ट जो एक पद्धति होती है, एक ऑफिसर ए ग्रेड में आप जा सकते हो, वो मैंने कर लिया है और मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूं फिजिकली, मेंटली। और मेरा दिमाग कह रहा है व्हाट मोर, व्हाट एल्स नाउ। अरे अरे, कम से कम एंजॉय तो करने दो भाई। इतनी मेहनत करी, पूरी जिंदगी पढ़ पढ़ के हालत खराब हो गई, और फाइनली जब एक हमें मिला है एक चीज, तो उसको हम सुख भी ना भोग सके उसका। और तुम कह रहे हो व्हाट एल्स। अरे क्यों, क्या व्हाट एल्स, अभी कुछ नहीं चाहिए। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, हो गया मेरा, आई एम डन। व्हाट एल्स क्या है? Then I realize it's not me. So whatever you're thinking, whatever you want to think, जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग आपके पर्पस और आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ये जहां है इसको वहीं रखो। इसका काम है आपको कैलकुलेशन देना, आपको चीजें याद दिलवाना, मेमोरीज को याद लेके आना, डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना। इसकी लिमिट वहीं तक रखें। इसको बॉस बनने की इजाजत ना दें। इसको अपने सर पे हावी ना होने दें, ये ऑलरेडी सर पे बैठा है। एंड as a young, girl, young lieutenant, and then proving yourself every day, I can be better than this and that. I can also be the part of forces. I can also join infantry.
I can be very good, this and that. Every day I have to prove myself every day. I was tired, यार मैं थक गई. Every day I have to prove myself that I am a woman and I can do it. I'm tired. And if you're watching me throughout in my social media also, I don't care. I'm not in the race. I'm not in the race with anybody in my life. And today I can say it very proudly and very vividly to you that I am free. I am an independent woman because I am in literal sense I am independent. Because financial independence तो पहला part होता है. उससे पहले एजुकेशन होता है, उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, फिर माइंड इंडिपेंडेंस आता है. I am not comparing myself with anybody in this world. I am very happy with my body, with my skin, with my damn everything, whatever I have. If I want to change it, I'll change it. It's my personal choice. But it's not that कि मैं happy नहीं हूँ. आपने घर पे लाल पेंट करवाया था, आज आप सफेद करा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि that you hate red paint and now you love white paint. It's just like the preferences and choices of life. आज आपने स्विफ्ट डिजायर ली, अब नेक्स्ट टाइम के बाद आप शायद टोयोटा की कोई गाड़ी हेलेक्स लेना चाह रहे हो. आपके इसका मतलब ये थोड़ी आप स्विफ्ट डिजायर से नफरत करने लग गए. इट्स चॉइसेस फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. अगर आप स्विफ्ट डिजायर बदल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे नहीं, अब तो मेरे सारे दोस्तों के पास तो टोयोटा है और पीएम है, मेरे पास कम से कम ये तो होनी चाहिए. दैट्स अ डिफरेंट, आप अलग जगह से आ रहे हैं, मैं उस जगह से नहीं आ रही हूँ. और इफ comparison is the what should I say, mother of poison, and all of our parents are ready to give us that poison because even they are unknown. उनको भी कुछ नहीं पता. इस पे नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे कंपैरिजन पे. मे बी नेक्स्ट वीडियो आ सकती है इस पे मेरी कि क्यों हमारे माँ बाप हमें इतना ज़्यादा कंपेयर करते हैं और उससे हमारी पूरी जिंदगी पे क्या इफेक्ट होता है. अपने माँ बाप को जरूर ये वीडियो दिखाइएगा जब भी मैं डाउनलोड करूंगी या अपलोड करूंगी. डाउनलोड नहीं, जब भी मैं अपलोड करूंगी अपने पेरेंट्स को जरूर दिखा देना एक बार. बिकॉज आई फील नाउ दे नीड टू लर्न अ लॉट बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड फ्यू लेसन्स ऑफ देयर लाइफ इन देयर स्कूल्स और उनको सिखाया भी नहीं गया. लेकिन अब हमारे पास सोर्सेज हैं, डेटा है, बहुत कुछ है अब हमारे पास, हम सीख सकते हैं. कंपैरिजन मत करना अपने आप से या अपने किसी दोस्त से या किधर उधर से कि भाई उसकी जिंदगी ऐसी मेरी ऐसी क्यों. कंपैरिजन मत करना, मत करना. तुम जो हो, जैसे हो, बढ़िया हो. अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिस स्टेट में हो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम रो रहे हो, तो तुम ही तो रीजन हो ना. उसको भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो और ध्यान के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, साधना के थ्रू हम वो पा सकते हैं. आपके सामने जीता जाता प्रूफ बैठा हुआ है. I don't feel lonely. I don't feel lonely the last 2 years. और जब भी अगर मुझे फील होगा भी तो मैं कर लूंगी ना प्रैक्टिस अपनी. तो मतलब 360 दिन की खुशी के लिए मैं 5 दिन के दुखों की वजह से मैं दुखी हो जाऊं. 360 दिन की खुशी के लिए जब मैं अपने आप को कंपेयर भी नहीं करती ही नहीं. मुझे कोई लेना देना ही नहीं है भाई कि मैं अच्छी हूं, बुरी हूं, पतली हूं, मोटी हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किस खानदान से आती हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है. आपको भी नहीं होना चाहिए. Yes, on a societal level, we will try to be part of it, right? But from my mind, psychological level, I don't belong to any tribe. I am what I am. And I do try to show you guys as real. Of course, मैं 100% real नहीं जा सकती भाई. But मैं as real as I can, यार, as real as I can, I try to show you. I try to show you that it's very much possible to live alone and happy. बट मेरे लिए अलोन का मतलब ये नहीं कि मुझे कहीं प्यार छोड़ देना है या प्यार जिंदगी में होगा ही नहीं, वो उम्मीदें खत्म कर देनी है, ऐसा नहीं है. अलोन का मतलब है आपको आना है, आप आ सकते हैं, मुझे पसंद आएगा तो आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना है तो आप जा भी सकते हैं. मेरे को दुख दर्द इतना नहीं होना है, ही नहीं होता ही नहीं है. और जहां होता है वहां मेरा काम चल रहा है. ऐसा नहीं कि होता नहीं है. जिस जगह पे होता है, जिन लोगों के साथ होता है, उन लोगों के साथ मेरा काम चल रहा है. मेरी प्रैक्टिसेस मेडिटेशन की चल रही हैं. एंड आई अश्योर यू कि आई एम एट माई 50% ऑफ हीलिंग. आई अश्योर यू. बट मेजॉरिटी ऑफ माई days in a week is happy, good, and very neutral. If somebody says good to me, I don't
I don't मतलब attach myself to that comment. If somebody say bad to me, I don't attach myself to that comment because I realized when I started being happy of the good comments, जो छोटा भी bad आता था ना, I started feeling oh ये क्या बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर रही थी, why they are thinking like this. I realized I'm not the only one who's getting hate and I'm not the only one who's getting lot of love. दुनिया में हर इंसान जो एक लेवल पे पहुंच जाता है उसको हेट लव मिलना है और इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट पीपल हु आर इन द पब्लिक फिगर. आई एम सेइंग इट्स अबाउट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यू. You are the public figure in your family. You are the public figure somewhere. कुछ एरिया छोटा हो सकता है बट वो बढ़ता बढ़ता कस्बा बढ़ता जाएगा. It does not matter. If somebody is giving you wow, you have done good work, don't take it too. Don't attach yourself. Don't let it your image कि मैं जिंदगी में अच्छा ही करूंगी. नहीं हो सकता ये. It is not possible. You will fail one day. And once you fail one day, you will be like, आप उठ नहीं पाओगे. बहुत सारे टॉपर बच्चे होते हैं and if they are not able to crack their competition, they go mad. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया होता है, रिलेशनशिप में धज्जियां उड़ जाती हैं उनकी, उठ ही नहीं पाते हैं ये लोग. So what I suggest to you personally, my sisters and my brothers, just satisfied. Just be satisfied. आप संतोष लेके आओ अपने जीवन में, जितना है, जो भी है, जैसा भी है, कपड़े, बाल, शरीर, आंखें, पैसा, अच्छा है, बढ़िया है, अभी के लिए बहुत बढ़िया है. और मैं आगे की तमन्ना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कुछ अच्छा पाने की तमन्ना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. इसके लिए मुझे बहुत अमीर बनने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप अमीर भी बनेंगे तो देखो ना उनकी हालत, जो ऑलरेडी अमीर बने हुए उनकी हालत तो देखो आप. दुनिया भर के साइकोलॉजिकल ADHD, ओवर थिंकिंग, बाइपोलर लेके बैठे हुए हैं सब. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज happiness is a choice. It has nothing to do with your life का घर का situation. I feel very sad and I feel very pity on those people जो comment में लिख देते हैं it's easy, कि जिनके पास है उनको तो बड़ा आसान लगता है. अरे भैया, हम भी बिल्कुल ग्राउंड से उठ के आए हैं. कोई हम पैदाइशी किसी की औलाद नहीं बैठे हैं यहाँ पर. हमें सब पता है. We have done all struggles in our life. We know what is there, what is not there. And that is why I'm trying to tell you, आपके पास जितना है आप उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करें और पाने की मेहनत करें. फल ना देखें, ज्यादा मेहनत करें. मैं अपने मरते दम तक काम करना चाहूंगी और मैं काम करूंगी तो मैं कमाऊंगी नहीं, मैं बिल्कुल कमाऊंगी, बट मेरा पर्पस कमाना है नहीं है, काम करना है. I want to create the best video. I want to do the best in our country for my youngsters, for my young people. At least I can provide them jobs. I can do anything, right? At least उनका घर चल जाए, बस फिर ऊपर चल जाए, हो गया. अपने लिए इच्छाएं मेरी बहुत कम हो गई हैं. एक दो हैं, झूठ क्यों बोलूं, एक दो हैं, अभी भी हैं, एक दो हैं. आश्रम खोलना था मुझे एक अपने लिए, बस एक दो इच्छाएं हैं और उसमें मुझे एक चीज और चाहिए. एक दो इच्छाएं हैं और मैं अपनी इच्छाओं को ना, इच्छाएं आती भी रहती. मैं देखती हूँ कि मेरे पास 25 कैप्स का कलेक्शन है, 25 कैप है मेरे, बहुत अच्छी अच्छी कैप्स है मेरे पास. और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मुझे एक और पसंद आ जाती है. तो मैं अपने आप से पूछने लगी हूँ, मेरे ये तो नीड ही नहीं है भाई, क्यों ले रही है तू? मैं बिल्कुल ले सकती हूँ, मतलब बिल्कुल आई कैन अफोर्ड. बट मैं पूछने लगी हूँ कि नीड है क्या तेरी? क्योंकि पता है क्या, एक गंदा सड़ा जो मछली होती है या एक गंदा जो सेब होता है वो सबको गंदा कर देता है. आई हैव टू रियली थिंक. लेट्स से मेरे पास कोई कैप ही नहीं होती, लेट्स से मेरे पास 2 ही 3 कलर होते हैं तो मैं ले लेती है, समझ में आता है. नहीं लेती यार, मैं कंट्रोल करती हूँ. मैं ये बोलती हूँ कि पहले ये जो है इनको डोनेट कर दे, किसी को दे दे. तूने कुछ तो यूज भी नहीं करी है, गिव अवे कर दे, कहीं दे दे, किसी कजन को दे दे, ये दे दे, वो दे दे, फ्रेंड्स को दे दे, कहीं दे दे एंड खाली कर दे अपना एरिया और फिर तू खरीद ले, कोई टेंशन नहीं. मेरे दिमाग में आ गया है अभी तो I control, yaar. I'm learning. I'm also like you. I'm also trying. But it is really, really working very well for me. I'm feeling so satisfied these days in my life. I'm not behind some views or I'm not behind to become something in my life. I have, you know what and why? Because I feel that I've already achieved it. This is one of the reasons. So if you are the person who's trying to achieve something और अपनी जिंदगी में तुम्हें कुछ करना है, तो ये बात तुम्हारे लिए लागू ही नहीं होती है ना. ये बात तो उसके लिए लागू होती है जो ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, वो तब भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए लागू होती है. आप तो करो ना. यंग पीपल को तो अचीव करने का अचीवर होना चाहिए. यू ट्राई टू अचीव, बट व्हाट टू अचीव? योर पोटेंशियल.
नॉट माई पोटेंशियल, मे बी आई एम गुड इन समथिंग, मे बी यू नॉट गुड इन समथिंग, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे जिसमें आप गुड ही नहीं है, वो आपका पैशन ही नहीं है, वो आपकी लाइन ही नहीं है, क्यों जाना है? इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको बहुत ज्यादा, इम्प्रेस्ड भी नहीं होना है आपको बहुत ज्यादा, आपको इंस्पायर्ड होना है. दीज आर द वर्ड आई वांटेड टू, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट somebody to copied from. You can take inspiration from me, you can take, you can be at the age, you can be very healthy, you can be good looking, you can be childish, you can be an officer also, you can be anything. Don't relate an image with you so much that अगर वो टूटेगी, वो टूटनी है, कभी ना कभी टूटनी ही है, फिर आपको बहुत धक्का महसूस होगा और धीरे धीरे करके आप इस अलोननेस में अंदर समाएंगे और लोनलीनेस से बाहर हो जाएंगे. और जैसे आप लोनलीनेस से बाहर होते हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो जरूरत से ज्यादा प्यार के लिए जाने जाएंगे, संयुक्ता के लिए जाने जाएंगे, एहसास के लिए जाने जाएंगे. अच्छे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, अच्छे लोग आपकी जिंदगी में, ऐसा हमारी जिंदगी में आते हैं, अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे. बुरे लोग तो आप देखते पहचान जाओगे, नेगेटिव हो रहा है, सीधे आउट, ब्लॉक, बात ही नहीं करनी है भैया, बहुत कम टाइम है जीवन का. आप आई कांट वेस्ट माई एनर्जी इन एनीबडी, क्योंकि आप टायर्ड फील इसलिए कर रहे हैं, थकान इसलिए जाती है, इच्छा शक्ति खत्म हो रही है, क्योंकि दो चीजें आपस में लड़ रही होती है. एक्सेप्ट कर लो ना यार कि यार दिस इज नॉट फॉर मी, जस्ट मूव ऑन. नहीं प्यार करता भाई मुझे, मूव ऑन. नहीं प्यार करती, नहीं रहना चाहती भाई, मूव ऑन, खत्म. इट्स सो सिंपल. बट नहीं, ग्रीड है, लालच है और उसको करने जिद है, नहीं चाहिए 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 चाहिए, करते रहो, फिर करते रहो और फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखो. जब 4-5 साल के बाद आंखें खुलेंगी, तब तो 4-5 साल निकल जाएंगे, आपके प्राइम टाइम आपका निकल जाएगा. यही प्राइम टाइम होता है 20 से 30 साल का, ये प्राइम टाइम है लाइफ का. मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस तो आप ही को मिलने, वो डेस्टिनी का पार्ट है, वो मैं नहीं दे सकती आपको, लेकिन आप इंस्पायर्ड तो हो सकते हो ना. आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी बन गई, बट इट्स अ जनरल टॉकिंग बिटवीन यू एंड मी, राइट? वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. बहुत कम ऐसे वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें इस तरह की बातें, हम ऐसे लग रहा है कि हम आपस में ही बात कर रहे हैं. मुझे खुद लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको भी लग ही रहा होगा मैं आपसे बात कर रही हूँ. रिलैक्स, यू विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ इट. इफ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, डोंट गेट मैरिड. इट्स ओके, इट्स फाइन. It's just like your parents, they have not been trained by the society or by their parents to live alone. लेकिन भगवान ना करे, अगर जिंदगी में कुछ गलत हादसा हो जाए या कोई मर जाए, तो जिंदगी तो अकेले काटनी पड़ती ही है ना. तो ऐसा तो नहीं है जो जितने लोग अकेले जिंदगी काट रहे हैं वो खुश नहीं है, या वो जिंदगी काट नहीं पा रहे हैं, या बिल्कुल मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल इन देयर. इट्स बेटर, यू शुड मेक योर सेल्फ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन सर्वाइव अलोन. एंड देन वंस यू स्टार्ट फीलिंग योर कंपनी, पता है आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आप फालतू में इनसिक्योर नहीं होंगे, बार बार उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया और वो मैसेज के रिप्लाई से पूरे प्यार की हिस्ट्री को डिफाइन कर दिया. ये सब जो एक इमेच्योर माइंड करता है, ये आप नहीं करेंगे. आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे. आपको रियलाइज होगा कि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई इंसान अगर एक्शन मोड में नहीं है, इंपॉर्टेंट टाइम में साथ में नहीं है, तो ये अच्छे टाइम में रहने में तो मेरे पास तो 50 लोग हैं, कोई भी आ जाएगा. तो आपको ये मेच्योरिटी लाने के लिए अपने अंदर खुद को पहले जानना है. खुद को तो सुधारें, उसके बाद दुनिया को सुधारने का मोर्चा लेके आएंगे, राइट? हम अगर खुद को हम ठीक कर पा रहे हैं तो हम आपको मदद कर पा रहे हैं. अगर खुद को ही ठीक नहीं किया, हम आपको मदद, मैं भी आपकी मदद कभी नहीं कर पाऊंगी. बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता, या मेरे को रोना नहीं आता, या मेरे बुरे दिन नहीं जा रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, सब होता है, बट बहुत कम होता है यार, बहुत कम होता है. तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो जो मुझे सुनते हैं, स्पेशली मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो सुनते हैं, एटलीस्ट वो कम से कम अपने जीवन में खुश रहें. बस आपकी पीढ़ी खुश रहेगी तो आगे जिंदगी में आप शादी करते हैं, आपको एक अच्छा दूसरा राइट पार्टनर मिलता है, किसी भी एज में मिल सकता है, राइट? अगर आप 35-34 में भी आपके डिवोर्स हो रहा है, अगर आप 40 में भी डिवोर्स कर रहे हैं, तो 45 में भी आप दोबारा जा सकते हैं, लेकिन बिना हीलिंग के कभी मत जाइए किसी के पास. चाहे कोई कितना भी अट्रैक्टिव लग रहा हो, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो आपको, बिना हीलिंग के किसी के पास मत जाइए गाइस. आप प्लीज अपने आप को हील करो. पहले देखो कि मेरी गलती थी उसमें, और मैं कैसे खुद के साथ खुश रह सकती हूँ. अगर वो लड़का मुझसे 3 दिन तक बात ना करे, जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करती हूँ, या सेम विद द लड़का कि लड़की बात ना करे, तो 3 दिन तक मैं कैसे दोबारा खुश रह सकता हूँ. तो मैं खुशी खुशी उसको मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ कि हाय हाय, आर यू ओके. ठीक है, मैं अपने में मग्न हूँ. ये बहुत जरूरी है. बहुत लोग इस चीज को लाइक नहीं करते हैं, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये, कि वो खुद भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है और वो आपको भी जीने नहीं देते. ऐसे लोगों से भाग जाना चाहिए, बिकॉज
देखिए, मैं एक काउंसलर हूँ और मैं उन्हीं की मदद कर सकती हूँ जो मदद पाना चाहते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो समुंदर के उस किनारे पे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए उस किनारे तक जाऊँ और उनको यहाँ लेके आऊँ। मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊँगी। मैं उनके लिए हूँ जो ऑलरेडी डुबकी मार चुके हैं, मेरी तरफ बढ़ने आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना हाथ दीजिए, मुझे बाहर निकालिए। मैं बस उनकी मदद कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, दोबारा मिलेंगे।